नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। आज यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न केवल प्रदेश देश बल्कि विदेशों के अंदर भी योग पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या के अंदर लोग शामिल होकर योग कर रहे हैं और योग से जो फायदे मिलते हैं, जो लाभ मिलते हैं, उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में न केवल हम आपको योग के बारे में बताएंगे, बल्कि योग करने से जो फायदे आपको मिलते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और इन सभी के बारे में बताने के लिए, योग सिखाने के लिए हमारे साथ योगाचार्य राज चौहान भी जुड़ चुके हैं। योगाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। योगाचार्य जी, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कभी योग नहीं किया होता और इसी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर वो योग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक से पहले योग क्या होता है और बेसिक, ताकि लोग भी योग कर पाए हमारे साथ जुड़कर। सबसे पहले मैं योगाचार्य राज चौहान हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों का और देश विदेश से जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी का 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखो, योग मैं आपको बताने जा रहा हूं कि योग केवल व्यायाम नहीं है। योग के द्वारा हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं। इसके योग के द्वारा हम शरीर को मन से, मन को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है। योग संस्कृत की युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जोड़ना। आत्मा का परमात्मा से मिलान ही योग है। जो हम आजकल आसन प्राणायाम करते हैं, ये केवल एक योग के पार्ट हैं। ये योग के 2 पार्ट हैं। वैसे योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि होती है। तो स्वस्थ रहने के लिए अगर हम डेली 1 घंटे योग प्राणायाम करते हैं, तो मैं अपने 30 साल के अनुभव से बता रहा हूं कि आपको जिंदगी में कभी कोई बीमारियां नहीं आएंगी। आपके कोई ऑर्गन्स फेल नहीं होंगे। हार्ट अटैक है, लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो ये समस्याएं अगर आप प्रतिदिन योग प्राणायाम करते हो तो बिल्कुल नहीं आ सकती। और योग ऐसा नहीं है कि भाई योगियों के लिए ही योग बना है। बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग योग कर सकते हैं। और योग बहुत सरल है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एडवांस योग करना है। तो धीरे धीरे हमें अभ्यास के साथ शुरुआत करके योग के एडवांस उस पे जाना चाहिए। जी बिल्कुल योगाचार्य जी। और जब बीमारियों की बात आपने की है, तो साल भर में 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बीमारियों की वजह से जो है जिनकी जान चली जाती है, जिनमें हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत सारी बीमारियां हैं। और कहीं ना कहीं योगा करके, योगा को जीवन में अपनाकर इन सभी बीमारियों से हम क्योर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आजकल जो एक कॉमन हो चुका है, हर किसी के अंदर एंजाइटी देखने को मिलती है, स्ट्रेस देखने को मिलता है, वो इतने लेवल पर चला जाता है कि डिप्रेशन भी हो जाता है। उसको क्योर करने के लिए, उससे ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकेशन करते हैं, बहुत सारी तमाम जो है चीजें वो करते हैं, लेकिन फिर भी वो उभर नहीं पाते हैं। तो ऐसा कौन सा योग है जो एंजाइटी से, डिप्रेशन से और स्ट्रेस से हमें रिलीफ दे सकता है, हमें राहत दे सकता है? देखो, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जी मनुष्य के पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम 2 मिनट भी शांति से बैठ सके, अपने मन को टटोल सके। मैंने बताया था, योग आत्मा को परमात्मा से, मन को आत्मा से मिलाने का एक साधन है जी। तो ये जितनी भी आजकल एंजाइटी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, ये सारी बीमारियां मानसिक तनाव के कारण आती है। हर तरह का प्रेशर आजकल हम ऑफिस में लगा लो, घर में लगा लो, तो चारों तरफ एक टेंशन वाला माहौल रहता है और हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते। तो मेरे अनुभव से बताता हूं, अगर आप डेली 1 घंटे योग प्राणायाम में सारी बीमारियां कवर हो जाती हैं। आपको आसन भी जरूरी करने होते हैं, क्योंकि देखो, जो आसन होते हैं वो क्या काम करते हैं? सबसे पहले तो हमारे शरीर को वो फ्लेक्सिबल बनाती है। जितना आपका शरीर फ्लेक्सिबल होगा, उतने अधिक आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जब शरीर फ्लेक्सिबल होता है तो तभी हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है। लेकिन दूसरा कारण ये है कि पोल्यूशन इतना है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी आ रही है। जो भी एनसीआर में रहते हैं, उनके
80% लोगों के 40% लंग्स वीक होते हैं, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो ब्लॉकेज होंगे जी। तो हर तरह की बीमारियां आएंगी। तो योग यही काम करता है, सबसे पहले हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, फिर हम प्राणायाम करते हैं, आसनों के बाद प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और जी। ऑक्सीजन के साथ ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो योग एक कंप्लीट साइंस है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें एक ऐसी विद्या दी है, एक ऐसी टेक्निक दी है, अगर आप उसको डेली 1 घंटा करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं 100 साल तक भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, कोई बीमारियां नहीं आएंगी, और जो बीमारियां हैं वो धीरे 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 करके ठीक होती चल जाएंगी। तो हमें अपने आप को 1 घंटा देना है। जी बिल्कुल योगाचार्य जी, और आपने बिल्कुल बताया कि 1 घंटा लोगों को देना है, लेकिन ऐसा कौन सा आसन है, ऐसा कौन सा योग है जो इन सभी को क्योर कर सकता है? देख, आसनों में सब आसनों के अलग अलग प्रभाव होते हैं, तो उसमें 1 घंटे का मतलब होता है उसमें 8-10 हम आसन भी करेंगे, और कम से कम 20 मिनट आपको प्राणायाम करना चाहिए। कम से कम 40 मिनट आप आसन करो और 20 मिनट प्राणायाम करो, उसमें सारी बीमारियां क्योर होती हैं। तो इसी के साथ हम आज आपको सरल और ऐसी योगा आसन कराएंगे जो बच्चे से लेके बूढ़े तक कर भी सकते हैं, और गारंटी से 100% अपने आप को 100 साल तक स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल योगाचार्य जी, तो शुरू किया जाए इसी के साथ सबसे पहला आसन हमारे दर्शकों के लिए। देखो, सबसे पहले हम योग आसन जब शुरू करते हैं तो थोड़ा हमें वार्म अप करना है। तो वार्म अप में पहले सिंपल जॉगिंग करेंगे। हमारे साथ सोनिया जी हैं, तो सोनिया जी जॉगिंग करेंगे आप, सिंपल जॉगिंग, क्योंकि वार्म अप बहुत जरूरी है। बगैर वार्म अप अगर आप आसन प्राणायाम करते हो तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हल्का सा वार्म अप करेंगे, हाथ घुमाएंगे, दोनों हाथों को घुमाएंगे, रिवर्स, सिंपल जॉगिंग, ये सभी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। रिलैक्स। अब दोनों हाथ अपने ऊपर रख लो और नीज को हाथों से टच करो, पूरा ऊपर उठाएंगे नीज। ये कम से कम 20 टाइम्स कर लो। इससे हमारे हिप्स, थाइज, नीज आधे के ब्लॉकेज खुलते हैं, बॉडी वार्म अप होती है। ऐसे ही अब अपोजिट टच करेंगे, अपोजिट नी टच करो, राइट। 20 टाइम्स ये करना है। ये वार्म अप है, सारी हमारी लेग्स खुल जाएंगी, उनमें अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा। रिलैक्स। अब दोनों हाथ हिप्स पे रख लेंगे और हिप्स रोटेशन करेंगे। हाँ, ये भी एक साइड में कम से कम 10 बार कर लो। इससे हमारी लोअर बैक फ्लेक्सिबल होती है, उनमें अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। ऐसे ही वापस घुमाएंगे। बिल्कुल योगाचार्य जी, और ये वार्म अप के बारे में आपने बताया, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं रिलैक्स हो जाएंगे, जिनको योगा नहीं आता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं और सीधा योगा शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में योगा से पहले कितना जरूरी होता है ये वार्म अप करना? सोनिया जी आप करते रहेंगे। अब करेंगे अर्धकटी चक्रासन। देखो, सबसे पहले योग की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो आता है उसमें आती है योग की तैयारियां। तो योग की तैयारियों में हम सिंपल एक्सरसाइज करते हैं और सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जिससे जितने भी हमारे ज्वाइंट्स हैं वो अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, स्ट्रोंग हो जाते हैं, उनमें अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, जो अंदर टॉक्सिन्स हैं उनकी सफाई हो जाती है। तो कम से कम 1 घंटे आपको सिर्फ स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम करने, उसके बाद धीरे धीरे आसन शुरू करने होते हैं। वैसे योग में हमारा आसनों से पहले शोधन क्रियाएं होती है, जिसमें जल नेती है, सूतन नेती है, कुंजल क्रिया है, और ये जिसको इंटरनल बॉडी को हम शुद्ध करते हैं। उसके बाद अगर आप योग प्राणायाम करते हैं तो उसका 10 गुना अधिक फायदा होता है। तो ये सिंपल से थोड़ा सा वार्म अप था। अब हम पहला आसन करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों फिंगर्स को क्रॉस करके पेट पे रखेंगे और सांस लेते हुए खींचेंगे शरीर को। सांस अंदर लेके अंदर रोकेंगे और पूरा स्ट्रेच करो, नजर सामने रहेगी और बैलेंस बनाएंगे। इस आसन के करने से हमारा बॉडी का बैलेंस बनता है, लंग्स की पावर बढ़ती है, और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। आलस से दूर होता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। डाउन। तो ये ताड़ासन था, बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। दूसरा आसन करेंगे हम त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को 2.5 से 3 फीट खोल लेंगे।
अब सांस लेते हुए एक हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, कान के पास लगा लेंगे और सांस छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे। जितनी देर सांस बाहर रोकते हैं रोकेंगे, फिर लेते हुए वापस आ जाएंगे। इसका नाम है त्रिकोण आसन। ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे, सांस लेते हुए जाएं, छोड़ते हुए फिर डाउन। इससे हमारा साइड का फैट कम होता है, हमारी बैक फ्लेक्सिबल होती है। तो वजन कम करने के लिए अच्छा आसन है। इस आसन को हम कम से कम 10 से 20 बार कर सकते हैं। लास्ट में रोकना होता है, कम से कम 30 सेकंड रोको आप। इससे साइड के बेली फैट के लिए बहुत अच्छा आसन है। हाँ, कम से कम 3 से लेके 5 बार एक साइड में हम कर सकते हैं। वापिस, हाँ, शुरू में जितना कर सकते हैं करें। आसनों में क्या है कि जबरदस्ती नहीं करनी। आप अगर नए हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे योग अभ्यास बढ़ाएंगे, जितना कर सकते हैं करें। थक जाएं, रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएंगे सोनिया जी। अब हम नेक्स्ट करेंगे हस्तोत्तान आसन, पादहस्तासन। इसमें पैरों को 1 फीट खोल के रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। आप अब नेक्स्ट करेंगे हस्तोत्तान आसन, पादहस्तासन। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। ये नीचे हथेलियों को टच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो नए अभ्यासी हैं वो टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी है। जब सांस लेते हुए हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पूरे लंग्स का विकास होता है, बैक हमारी फ्लेक्सिबल होती है। तो ये एडी से लेके गर्दन तक पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, लंग्स मजबूत होते हैं। हाइट बढ़ाने के लिए ये भी बहुत अच्छा आसन है, हस्तोत्तान आसन, पादहस्तासन। इससे हमारी बैक फ्लेक्सिबल होती है और पेट का वजन भी कम होता है, पेट कम होता है। तो इसको कम से कम 8 से 10 बार करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा आसन है। अब लास्ट में रोकेंगे नीचे। प्रत्येक आसन को लास्ट में जितना रोक सकते हैं रोकेंगे, कम से कम 30 सेकंड से लेके आप 1 मिनट तक रोक सकते हैं। रिलैक्स हो जाएंगे सोनिया जी। तो ये हमारे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो गई। अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, सूर्य नमस्कार। दुनिया का सबसे बेस्ट आसन सूर्य नमस्कार है। इसके करने से हमारा पूरा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, शारीरिक मानसिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं और जितनी भी बॉडी में स्टिफनेस है वो सारी निकल जाती है, सभी जॉइंट्स हमारे मजबूत बनते हैं। तो सूर्य नमस्कार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। तो ये अमीषा जी सूर्य नमस्कार है, ये इसका नाम ही सूर्य नमस्कार। तो जितना हो सके इसको जब सूर्य भगवान निकल आते हैं, सूर्य नारायण निकलते हैं, तो धूप में करना चाहिए। इससे हमें 2 फायदे हैं। आजकल विटामिन डी हर व्यक्ति की कम मिलती है। विटामिन डी कम होने से ही कैल्शियम भी कम हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम शरीर में आने लग जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, मानसिक तनाव भी होता है, वजन भी बढ़ने लग जाता है। तो हो सके कम से कम कपड़े पहन के इसको, अगर आप सूर्य भगवान जब निकलते हैं 7 बजे, तो उस टाइम आपको धूप में करना चाहिए। तो इससे हमारा पूरा शरीर फ्लेक्सिबल भी होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा और आप शारीरिक मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वजन कम करने के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है ये। तो कम से कम हमें 5 सूर्य नमस्कार से शुरू करके आप 100 तक कर सकते हैं। और ये एक कंप्लीट व्यायाम है जिससे हमारे सारे ऑर्गन्स को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में हो जाता है।
तो दुनिया की बेस्ट एक्सरसाइज ये निकल के आई है। तो सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत बेस्ट है, जिनको वजन कम करना है उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो सभी को कम से कम डेली 21 सूर्य नमस्कार करने चाहिए। उसके बाद और आसन प्राणायाम भी जरूरी है, तो 21 कम से कम करो। अब सोनिया जी आप बैठ जाएंगे। बिल्कुल योगाचार्य जी, 21 बार सूर्य नमस्कार पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। लेकिन ताड़ासन का जिक्र यहाँ पर करूंगी क्योंकि देखिए हम बचपन में होते हैं, जब लोग जो माता पिता होते हैं बच्चे की हाइट बढ़ जाए, आजकल भी बहुत सारे माता पिता होते हैं जो बच्चों को ऐसी ड्रिंक मार्केट के अंदर है कि आप बच्चों की हाइट बढ़ा सकते हैं। गाँव में कहूं तो 2 रस्सियों के सहारे एक लकड़ी को पेड़ के सहारे बांध दिया जाता था, जिसको गाँव में अक्सर बीम कहा जाता है कि आप वो कीजिए, उससे भी आपकी हाइट बढ़ेगी। लेकिन उससे ज्यादा ईजी है ये योग करना, ताड़ासन करना, जिससे आप हाइट बढ़ा सकते है। तो अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं वो ताड़ासन करवाएं अपने बच्चे से। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होती है, किसी को सर्वाइकल पेन की दिक्कत होती है, किसी को बैक में पेन होता है, और खासकर जो ऑफिस में जो लोग जाते हैं, जो पूरा दिन बैठे रहते हैं चेयर पे, उनको सबसे ज्यादा इन दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में वो कौन सा आसन है, वो कौन सा योग है जो इन दिक्कतों से छुटकारा दिला सकता है? अमीषा जी, वैसे सभी आसन हर बीमारी में फायदा करते हैं। जो अभी हमने सूर्य नमस्कार कराया है, अगर आप शुरू से ही डेली सूर्य नमस्कार करते हो तो जिंदगी में कभी आपको बैक एक नहीं होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगी, घुटने खराब नहीं होंगे, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो ये कंप्लीट व्यायाम है। तो आप कोशिश करें कि डेली आप सूर्य नमस्कार 21 सूर्य नमस्कार करें। आप इंतजार नहीं करें कि बीमारियां आएंगे तब योग करेंगे। देखो, योग रोग से पहले होता है जी। आप जब रोग आ जाएंगे फिर आप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा उसको ठीक करने के लिए। तो अच्छा, आप अपने लिए 1 घंटा निकालो और डेली 1 घंटे योग प्राणायाम करो, बीमारियां आएंगी नहीं जिंदगी में। जी बिल्कुल। तो खासकर देखिए सूर्य नमस्कार में जैसा कि आपने बताया कि पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल बना देता है, उससे बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। लेकिन किसी को खासकर में सर्वाइकल पेन और जो बैक में पेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और बहुत सारे लोगों को होता है। तो खासकर उसके लिए क्या योग रहेगा ताकि लोग कर पाए और उससे छुटकारा मिल सके उनको? अमीषा जी, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक एक है, उनके लिए फिर आसन अलग होते हैं। वो किसी अपने अच्छा कोई इंस्ट्रक्टर हो, कोई योगाचार्य हो, उनसे आपको उनकी देखरेख में ही योगा करना चाहिए। उसमें आप यूट्यूब पे देख के या टीवी में देख के नहीं करना। या हम भी हमारे हरियाणा न्यूज़ पे स्पेशल हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए योगा का क्लासेस दी है, बैक एक पे भी दी है, तो आप वहाँ से देख के भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है किसी योगाचार्य की आप देख रेख में शुरुआत करें तो बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ अभी योगा डे पे हम कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन का एक पैकेज लेके आए हैं, उसके अनुसार आप सारी बीमारियां ही सोल्व हो जाएंगी आपकी। तो उसके हिसाब से हम योग प्राणायाम आज आपको करा रहे हैं। तो सोनिया जी बटरफ्लाई करेंगे, सूर्य नमस्कार के बाद बटरफ्लाई करेंगे, जिससे हमारी लेग्स वगैरह रिलैक्स हो जाती हैं। पेल्विक एरिया के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, माताओं बहनों के लिए बहुत बेस्ट आसन है ये। हाँ, अच्छे से कमर बिल्कुल सीधी रखते हुए कम से कम 1 मिनट इनको अच्छे से हिलाना है। शुरू में आप करोगे तो बहुत ऊपर रहते हैं घुटने हमारे, लेकिन धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होते चले जाते हैं और नीचे टच हो जाएंगे। अब रोकेंगे सोनिया जी गोरक्षान आसन में, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी और घुटनों को दबा के रखें। इसका नाम है गोरक्षान आसन। नाभि से नीचे के तमाम रोगों को ठीक करने वाला आसन है ये, माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा आसन है। नेक्स्ट खोल लेंगे पैरों को। इसके बाद हम थोड़ा बैक रोलिंग करेंगे, जिससे अभी हमने सूर्य नमस्कार किया है तो हमारी सारी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस हो जाएंगे। तो दोनों हाथ घुटनों के नीचे लगा के बैक रोलिंग करेंगे कम से कम 10 बार। पीछे पूरा पैरों को लेके जाएंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक एक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को नहीं करना, बैक एक नॉर्मल है, उसमें आप कर सकते हैं ये बैक रोलिंग, उसमें फ़ायदा करेगी। इससे हमारी पूरी बैक फ्लेक्सिबल होती है, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बैक में होते हैं, रिलैक्स हो जाएंगे सोनिया जी। इसी में हम अब नेक्स्ट आसन जो करने जा रहे हैं वो जीवन तत्व का आसन है। नाड़ी संचालन, संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियों का संचालन होता है। हाँ, करेंगे सोनिया जी, शुरू करेंगे।
दोनों पैरों को जितना खोल सकते हैं खोल लेंगे। नॉर्मली आप जब शुरू में करते हैं तो बहुत कम खुलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनके नहीं खुलते वो घुटने मोड़ के भी कर सकते हैं। करो सोनिया जी शुरू। ये गर्दन को पूरी पीछे लेके जाएंगे, पीछे वाले हाथ को थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे। इसको आप 1 मिनट से शुरू करके और कम से कम 15 मिनट तक लगातार करते हैं। इसका टाइम 15 मिनट का होता है। इसका नाम ही है नाड़ी संचालन। जीवन तत्व का आसन है ये। इससे हमारा नाभि चक्कर जागृत होता है, पेट से संबंधित तमाम रोग दूर हो जाते हैं। अगर आप डेली इस आसन को 15 मिनट लगातार करते हैं तो आपकी पाचन शक्ति इतनी तेज हो जाएगी कि कुछ भी खाओगे हजम हो जाएगा। तो जितनी भी डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बेस्ट है। कमर से लेके गर्दन तक सारा फैट कम होता है, पूरी बैक हमारी फ्लेक्सिबल होती है। तो बहुत ही बेस्ट आसन है। हजारों आसन है करने के लिए जी। लेकिन आज हम आपको जो कराने जा रहे हैं वो बच्चे से लेके बूढ़े तक सब कर सकते हैं। और फायदा ये एक एक आसन 10 आसनों के बराबर काम करता है। नाड़ी संचालन। रिलैक्स हो जाएंगे सोनिया जी। तो इसको धीरे धीरे 1 मिनट से शुरू करके हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। हाँ, बैक एक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उनको ये आसन नहीं करना। मैंने कहा जिनको कुछ प्रॉब्लम है वो पहले सीख लें अपने किसी इंस्ट्रक्टर से, या आसपास बहुत योगाचार्य मिल जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे शुरू करें। नेक्स्ट करेंगे वज्रासन में बैठ जाएंगे सोनिया जी। अब हम करेंगे सकंद चालन। सकंद मीन्स होते हैं कंधे, कंधे को ऊपर नीचे घुमाते हैं, इसलिए इसको सकंद चालन कहते हैं। ये भी जीवन तत्व का आसन है। इससे हमारा हृदय चक्कर जागृत होता है। लंग्स, हार्ट, लीवर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित तमाम रोग दूर होते हैं। अभी आप पूछ रहे थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को खा जाता है, तो कभी जिंदगी में है वो भी करें, जिनको नहीं है वो जिंदगी में होगी नहीं। आजकल आपने देखा होगा कि हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है जी। 35 साल से लेके 50 साल के बीच में लोगों को बहुत हार्ट अटैक आ रहा है। तो आपको ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा जो ये आसन करेगा। इसको और थोड़ा फास्ट कर सकते हैं हम। इसका टाइम होता है एक साइड में कम से कम 8 मिनट तक करो, ऐसे ही वापस घुमाएंगे सोनिया जी। लेकिन आप डेली योग प्राणायाम 1 घंटा करते हो तो उसको कम से कम एक साइड में 100 बार कर लो तो काफ़ी है आपके लिए। लंग्स, हार्ट, लीवर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित सभी बीमारियों में ये आसन काम करता है। लंग्स के लिए बहुत बेस्ट है, हार्ट के लिए बहुत बेस्ट है। रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये था सकंद चालन जी। तो अपर बॉडी के लिए, लंग्स, हार्ट से संबंधित ऑर्गन्स के लिए बहुत बेस्ट आसन है। नेक्स्ट करेंगे हम मंडूक आसन। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, दोनों मुट्ठी बंद करके नाभि पे लगा लेंगे और पूरा सांस पहले अंदर लेंगे, फिर पूरा सांस बाहर निकाल के माथे को जमीन से टच करेंगे। जितनी देर सांस बाहर रोकते हैं बाहर रोकना है, फिर सांस लेते हुए वापस। इसको 3 से लेके 5 बार करेंगे। हाँ, करते रहेंगे सोनिया जी। ये शुगर के लिए बहुत बेस्ट आसन है। इससे हमारा पैनक्रियास ठीक होता है और पेट कम होता है। पेट से संबंधित बीमारियों के लिए भी अच्छा है। तो शुगर वालों को कम से कम 2 मिनट रोकना है। जब रोकते हैं हम तो सांस नॉर्मल रहने दो। जितनी देर सांस बाहर रखते हो रखो, उसके बाद नॉर्मल सांस। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन ऊपर रख के, जिनको घुटनों में दर्द है, बैठ नहीं पाते, तो वो क्या करेंगे, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे मैं बैठा हुआ चेयर पे बैठ के, आपके घुटने सीधे रहेंगे तो उसमें आराम से ये आसन हो जाता है। तो आजकल शुगर भी बहुत लोगों में बढ़ी हुई है, तो शुगर को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। वैसे शुगर ऐसी बीमारी नहीं है, हर आसन में शुगर को ठीक करता है। रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट सोनिया जी खोल लेंगे पैरों को और लेट जाएंगे। सबसे पहले हम लेटने के बाद नाड़ी ताड़ासन करेंगे। दोनों फिंगर्स को क्रॉस करके पेट पे रख लो और श्वास लेते हुए शरीर को खींचेंगे। पूरा स्ट्रेच करो, सांस अंदर लेके अंदर रोकेंगे। जितनी देर सांस अंदर रोकते हैं रोकेंगे। ये भी ताड़ासन की तरह ही है, इसका नाम है नाड़ी ताड़ासन। इससे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो जाती है पूरे शरीर में, लंग्स मजबूत बनते हैं। वापिस
फिर से खींचेंगे। आप बिल्कुल योगाचार्य जी, जब तक ये आसन हमारे दर्शक भी करे तब तक, क्योंकि आपने यहाँ पर बटरफ्लाई आसन करवाया, बटरफ्लाई योग करवाया, तो उससे मुझे ये भी याद आ गया कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी ज्यादा इस लेवल तक जा चुकी है कि जिसमें जंक फूड भी शामिल है, बाकी चीजें भी शामिल है, और जिसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके मासिक धर्म का जो चक्र होता है कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार किसी को बहुत जल्दी मासिक धर्म आ जाता है, कई बार किसी को बहुत लेट से आता है, और कई ऐसी महिलाएं होती है जिनको पीसीओडी की जो है तकलीफ होती है, पीसीओडी की बीमारी होती है, और कुछ महिलाओं को इतना ज्यादा दर्द होता है स्टमक के अंदर, जो है इतने ज्यादा क्रैम्प उनके आते हैं, जिसमें एक बटरफ्लाई आसन भी है जो उनको बहुत रिलीफ देता है दर्द में। तो उन सभी चीजों को क्योर करने के लिए ऐसे बटरफ्लाई आसन के अलावा ऐसे कौन से योग है जो महिलाओं को फायदा दे सकते हैं, उनकी पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं, उनकी क्रैम्प्स को ठीक कर सकते हैं, और जो उनकी मासिक धर्म का जो चक्र होता है उसको भी ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? बहुत अच्छा अमीषा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उसी के लिए हम नेक्स्ट आसन कराने जा रहे हैं जी। इसका नाम है पग चालन। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेंगे और हिप्स के ऊपर रोल करते हुए पैर के अंगूठे को दोनों साइड में टच करेंगे। इसका नाम है पग चालन। तो ये आसन क्या करता है कि हमारे नाभि से नीचे की जितनी भी बीमारियां हैं सबको ठीक करता है। इससे हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो हमारे पूरे शरीर का बेस होता है। तो लेडीज से संबंधित, माताओं बहनों से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके लिए बहुत बेस्ट आसन है। ये भी जीवन तत्व का आसन है। एक आसन 10 आसनों के बराबर काम करता है। और ये देखो कितना इजी है, हम आपको बहुत हार्ड आसन नहीं करा रहे हैं। इसको बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी कर सकता है। शुरू में 10-20 से शुरू करके इसको कम से कम एक साइड में 100 बार करना चाहिए। इससे आपको कभी भी लोअर बैक एक नहीं होगा। बैक एक के लिए आप पूछ रहे थे, तो बैक एक के लिए बहुत अच्छा आसन है। ऐसे ही पैर बदल के दूसरी साइड करेंगे, थक जाएं, रिलैक्स हो जाएं, तो धीरे धीरे टाइम बढ़ा के इसको 20-30 से शुरू करके 100 तक ले जाएंगे। तो माताओं बहनों के लिए और जिनको मासिक धर्म से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए बहुत बेस्ट आसन है। रिलैक्स हो जाएंगे सोनिया जी। इसी में हम दूसरा आसन करेंगे नाभि चालन। अब पैर हमने ऊपर नीचे रख रखा था, अब पैरों को आगे से मिला के रखेंगे, एंकल को और टोज को अच्छे से मिला के पूरा रोल करेंगे हिप्स पे। जितना अधिक उठा सकते हैं उठाएं साइड से। ये हमारी पूरी बैक को फ्लेक्सिबल बनाता है जी। तो कभी भी आपको बैक एक नहीं होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी अच्छा है। गर्दन से लेके नीचे टेल बोन तक पूरी बैक हमारी फ्लेक्सिबल होती है। उसमें जितने भी ब्लॉकेज होते हैं तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं। हिप्स, थाइज, कमर और पेट आदि का फैट भी कम होता है। तो इसका नाम है नाभि चालन। इससे हमारा नाभि चक्र जागृत होता है, इसलिए इसको नाभि चालन कहते हैं। तो पेट से संबंधित बीमारियों के लिए ये भी बहुत अच्छा आसन है। तो ये भी कम से कम 10-20 से शुरू करके आपको 100-200 तक लेके जाना है। कम से कम 200 तक करना चाहिए आपको। रिलैक्स हो जाएंगे सोनिया जी। तो ये भी जीवन तत्व का आसन है। प्रत्येक आसन के बाद थोड़ी देर रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है। देखो, आसनों में हमें थकान नहीं होनी चाहिए। अगर आप योग आसन करने के बाद थक गए हो तो आप ये समझो कि आपने योगासन ठीक से नहीं किया। योग आसन करने के बाद हमें हमारी जो एनर्जी लेवल होता है वो ये समझो डबल हो जाता है।